तो जो क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूं, आरआरबी जेई, आरआरबी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एएलपी में पूछा हुआ क्वेश्चन होगा। ओके, पहला क्वेश्चन अब स्टार्ट कर रहा हूं मैं पहला क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु प्रिपेयर्ड यूरिया द फर्स्ट टाइम बाय हीटिंग द अमोनियम साइनेट। हिंदी में है कि अमोनियम साइनेट को गर्म करके पहली बार यूरिया किसने बनाया था। पहला ऑप्शन है होलर, दूसरा ऑप्शन है फुलर और तीसरा ऑप्शन है हैवर। अब मैं यहां पे बताने जा रहा हूं इस क्वेश्चन का आंसर कि फ्रेडरिक वोलर 1828 में, फ्रेडरिक होलर 1828 में इन्होंने एक कार्यक्रम करा। उस कार्यक्रम में उन्होंने अमोनियम साइनेट से यूरिया बना दिया। अमोनियम यूरिया का मैं बता रहा हूं, NH2CO NH2 ये यूरिया का है। ये यूरिया का फॉर्मूला है, NH2CO NH2 ये यूरिया का फॉर्मूला है। और उन्होंने अमोनियम साइनेट से उन्होंने क्या बना दिया, यूरिया बना दिया। अब यहाँ पे एनसीईआरटी की जो बुक है क्लास 10th की, उसमें साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है कि यहाँ पे एनसीईआरटी क्लास 10th का बुक है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि फ्रेडरिक होलर डिस्प्रूव्ड दैट 1828 by preparing the urea of ammonium cyanide। ये साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है, तो आप इसे देख लें। क्वेश्चन, 3.0 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु को उसके मुख्य अक्ष पर फोकल लंबाई 30.0 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण के सामने 45.0 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के बाद उसकी छवि डैश 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 बनती है और उसकी हाइट जो होती है वो क्या होता है, यानी कि हाइट निकालने और वी निकालने की बात कर रहा है ये। यानी एक अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है जिसको कॉनकेव मिरर बोलते हैं। हाइट, वस्तु की हाइट कितनी है, 3 मीटर। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब हमें निकालने क्या कर रहा है कि ऑलरेडी हमें दे रखा है कि फोकस हमें दे रखा है, सॉरी फोकल लेंथ हमें दे रखा है 30 सेंटीमीटर और यू हमें कितना दे रखा है, यू हमें 45 सेंटीमीटर ऑलरेडी दे रखा है। और आपका यू अगर 45 सेंटीमीटर दे रखा है और फोकल लेंथ हमारा 30 सेंटीमीटर है, तो ये दर्पण कौन सा है, कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर होने की वजह से ये फोकल लेंथ माइनस हो जाएगा। चलिए, यू हमेशा यू का मान निगेटिव होता है, इसलिए ये भी माइनस हो गया। ओके, v इज इक्वल्स हमें निकालना है और हाइट हमें निकालना है। क्या फॉर्मूला मैं इसमें लगा सकता हूं, 1/f इज इक्वल्स 1/u प्लस 1/v। 1/f हमारा कितना है, 1/f हमारा कितना है 30 -30 सेंटीमीटर। 1/f के जगह पे यानी कि फोकल लेंथ के जगह पे हमने 30 सेंटीमीटर लिख दिया। इज इक्वल u का वैल्यू हमारा कितना है, u का वैल्यू -45 है। 1/-45 प्लस v हमें निकालना ही है, तो 1/v एज इट इज रहने दिया। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, v की निकालनी है। तो सबसे पहले मेरा कोशिश यही होगा कि v को मैं बाहर कर लूं।
वी 1/v को मैंने बाहर कर लिया, तो 1/45 माइनस 1/30 1/v इज इक्वल, इन दोनों का एलसीएम लिया तो हमारा कितना आया, 90 आया। 45 एंड 30 का अगर एलसीएम लेता हूं तो कितना आएगा, 90 आएगा। और यहाँ पे 45 और इसका ये तो छोटे छोटे बच्चे जानते हैं, 2 - 3 इज इक्वल 1/90। ओके, ये माइनस में होगा 1/90, इसलिए v इज इक्वल -90 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब हमारा क्या निकालना है, यानी v हमारा निकल गया, v हमारा कितना निकल करके आया जी, -90 सेंटीमीटर। यहां पे हमारा v निकल कर आ गया, एक की वैल्यू आ गई। अब हमारा हाइट निकालना है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे। मैग्निफिकेशन इज इक्वल होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। चलिए, दर्पण में क्या होता है, -v/u। हमारा v ऑलरेडी दिया हुआ है, यहां पे देखें हमारा v ऑलरेडी दिया हुआ है, v -90। v हमारा कितना आया, -90। u हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है -45, यहाँ पे -45। क्या ये 2 बार में कट जाएगा, यानी कि ये मैग्निफिकेशन हमारा कितना आया, -2। ये माइनस साइन ऑलरेडी हमारा लगा हुआ है, तो ये हमारा -2 हो गया। नेक्स्ट, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। मैग्निफिकेशन हमारा आया हुआ है -2, हाइट ऑफ इमेज निकालना है। ये देखें, हमें हाइट ऑफ इमेज निकालना है, इमेज की हाइट निकालना है, यानी हाइट h निकालने के लिए हमें hi छोड़ दिया और ho के जगह पे मैंने 3 डाल दिया। ये देखें, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हमारा, ये 3 है यहाँ पे, तो ये 3 यहाँ पे रख दिया। hi इज इक्वल -2 इंटू 3 इज इक्वल्स -6 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी में क्या है हमारा, ऑप्शन बी में है -90 सेंटीमीटर एंड -6.0 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप देख लें एक बार क्वेश्चन को। आरआरबी जेई, आरआरबी ग्रुप डी, एएलपी, जेई टेक्नीशियन, इनमें पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हीटिंग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गिव्स। अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो हमें क्या देता है। ऑप्शन ए है कि सोडियम कार्बोनेट देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, या वाटर देता है, या सभी देता है। चलिए यहीं पे बता देता हूं मैं, ये एनसीईआरटी क्लास 10th के बुक में साफ साफ बड़े अक्षरों में दिया हुआ है। जो क्वेश्चन जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन ग्रुप डी में भी आया हुआ क्वेश्चन है, मैं आपको एनसीईआरटी का बुक दिखाता हूं। ये क्लास 10th एनसीईआरटी का बुक है। ओके, क्लास 10th एनसीईआरटी का बुक है। और ये देखें, ये चैप्टर मैं बता देता हूं, चैप्टर क्या है ये। चैप्टर 2 है, और 2nd चैप्टर में ये साफ साफ अक्षरों में दे रखा है यहाँ पे कि ये एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर हीट करते हैं, यहां पे भी दे रखा है, एनसीईआरटी के बुक में भी दे रखा है। अगर मैं इसे हीट करता हूं, बच्चों ये एनसीईआरटी क्लास 10 के बुक में साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि NaHCO3 को अगर हीट करते हैं तो Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट प्लस
वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्मेशन होता है। ओके, क्वेश्चन कह रहा है, ये आरआरबी जेई एएलपी में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन कर रहा है किसी प्रिज्म की निर्गत किरण एवं आपतित किरण की दिशा के मध्य बनाए गए कोण, यानी कि इस कोण की बात कर रहा है कि आपतित किरण और निर्गत किरण ये है, या इसी को अपवर्तन किरण भी बोलते हैं, और इसके मध्य बनाए गए कोण, इस एंगल की बात कर रहा है। ये एनसीईआरटी में बड़ी बड़ी अक्षरों में दे रखा है। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं कि जब कोई प्रकाश की किरण जब प्रिज्म में प्रवेश करती है तो यहाँ पे जैसे ही आती है तो रिफ्लेक्शन कर जाती है, और फिर यहाँ से अगेन रिफ्लेक्शन करके इधर से अपवर्तन किरण बनती है। इस एंगल की बात कर रहा है, ये एंगल क्या कहलाएगा? तो यहाँ पे देखें, एनसीईआरटी का बुक है हमारे पास, क्लास 10th एनसीईआरटी बुक। इसमें साफ साफ अक्षरों में दे रखा है कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है, एंगल ऑफ डेविएशन, इसको हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं, एंगल डी। इसी एंगल की बात कर रहा, इस एंगल को, इसी एंगल ऑफ डेविएशन उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। यहां पे मैंने लिख दिया है एंगल ऑफ डेविएशन, ये एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है। तो इसी एंगल की बात कर रहा है कि एंगल को हम क्या कहते हैं? तो एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं इसे। ओके, यानी ऑप्शन डी, विचलन कोण भी इसे बोलते हैं और एंगल ऑफ डेविएशन भी बोलते हैं, तो इसे विचलन कोण बोलते हैं। आप देख लें, क्वेश्चन है कि आरआरबी जेई 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रिज्म में दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच का एंगल को क्या कहते हैं? प्रिज्म में, ये प्रिज्म है और इसके दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एक ये और एक ये, इन दोनों के बीच का जो एंगल है, यानी कि बीच का एंगल ये है, और इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ये एनसीईआरटी के बुक में भर भर कर दिया हुआ है, बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया है। ये देखें कि एंगल ए, एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाता है। ये एंगल ए एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाता है। ये अभी ये आरआरबी जेई में 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। दोस्तों, अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हमारे परिवार के साथ आप जुड़ सकें। और एक बार सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे जो न्यू नोटिफिकेशन है आपको मिलते रहेंगे। आरआरबी जेई, बैंकिंग, रेलवे एंड एसएससी की यहाँ पे प्रिपरेशन करवाई जाती है, तो आपको मिलते रहेंगे सारे नोट्स। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है? इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर है, ये हमारा प्लेन मिरर है, और ये हमारा प्लेन मिरर है, और इस प्लेन मिरर के इन फ्रंट ऑफ एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये है 0.5 मीटर की दूरी पे रखा हुआ है, front of the plane mirror. The distance between the object and the image formed by the mirror will be। कह रहा है कि जो इसका इमेज जो फॉर्म होगा यहाँ पे, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना बनेगा? तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ऑप्शन है 2 मीटर, 1 मीटर, 0.5 मीटर एंड 0.25 मीटर। ओके, यहां पे मैं बताता हूं कि कुछ नहीं इसमें होगा। इसमें आपने ये 0.5 मीटर एंड 0.5 मीटर, इन दोनों को ऐड कर देना है, इन दोनों को ऐड कर देना, क्योंकि इमेज यहां बन रही है और ऑब्जेक्ट यहां है। तो इन दोनों को अगर ऐड कर दूंगा तो 1 मीटर की दूरी पे 0.5 प्लस 0.5 इज इक्वल 1 मीटर की दूरी पे इमेज हमारा फॉर्मेशन हो रहा है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसका नोट में बता देता हूं, कुछ नोट्स हैं इसके।
प्लेन मिरर के, क्योंकि ये प्लेन मिरर की बात हो रही है और ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है प्लेन मिरर। सबसे पहला क्या है कि समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है, ना छोटा ना बड़ा। जैसा जितना बड़ा आपका चेहरा है शीशे में उतना ही बड़ा चेहरा दिखाई देगा। दूसरा, हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि हमेशा जो है वर्चुअल प्रतिबिंब बनाता है। तीसरा, सीधा और इरेक्ट होता है, सीधा होता है और इरेक्ट होता है, और इमेज लेटरली इन्वर्टेड होता है। मीन्स कि अगर आप दायां हाथ उठाएंगे तो उसमें बायां हाथ उठेगा, अगर उसमें बायां हाथ उठाएंगे तो दायां हाथ उठेगा। तो ये इनके नोट हैं 4, तो आप देख सकते हैं इसे। एलपी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ए पर्सन सीन्स एन ऑब्जेक्ट क्लोजर टू हिज आईज, व्हाट चेंजेस विल बी टेक प्लेस इन हिज आईज। कोई व्यक्ति किसी वस्तु को अपनी आंखों के करीब से देखता है तो उसकी आंखों में क्या परिवर्तन होती है। मैं यहां पे थोड़ा सा बता देता हूं कि क्या होता है उसकी आंखों में। हमारी आंखों में एक लेंस होता है, उस लेंस का नाम है कॉन्वेक्स लेंस। उस लेंस का क्या नाम है? हमारी आंखों में एक लेंस होता है, उस लेंस का नाम है कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि उत्तल लेंस। इसके ऊपर और नीचे एक मसल्स होती है, ये मसल्स होती है, ये और ये दो ये मसल्स होती है, ऊपर और नीचे दो मसल्स होती है, उसे हम कहते हैं सिलेरी मसल्स। अब यहाँ पे आगे बता रहा हूं कि ये मांसपेशियों को दबाने का काम करती है। ये जो है मांसपेशियां जो है इसे दबाने का काम करती है और फैलाने का काम करती है और खींचने का काम करती है। ओके, ये एनसीईआरटी में डिस्क्राइब करा हुआ है। एनसीईआरटी में बड़े बड़े अक्षरों में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये देखें। The eye lens then becomes thicker, then the eye lens will be decreases। ये देखें, ये यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं, रेड से जो निशान लगा हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या बता रहा है ये क्वेश्चन में, हाँ, तो इसमें क्वेश्चन जो कह रहा था कि उसकी आंखों में क्या परिवर्तन होगी। तो सबसे पहला ऑप्शन इसमें क्या दे रखा है कि पुतली का आकार बढ़ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये पुतली का आकार नहीं बढ़ेगा। द पीपल साइज विल बी एक्सपेंड, ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट, द सिलेरी मसल्स विल बी कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, ये हो जाएगा, सिलेरी मसल्स सिकुड़ जाएगी। ये मसल्स क्या होगी? सिकुड़ जाएगी। ये जैसे ही सिकुड़ जाएगी तो हमें बहुत करीब से देखने की जरूरत पड़ेगी। तो ऑप्शन ये सही है। और इसमें भी एनसीईआरटी के बुक में दिया है कि आई लेंस डिक्रीजेज, ये एनसीईआरटी के बुक में भी दे रखा है और मैंने दिखाया भी आपको। ये देखें, यहाँ पे मैंने दिखाया, अगेन मैं दिखा रहा हूँ ये कि आई लेंस क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा। ये देखें, मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे, हाँ, आई लेंस डिक्रीज हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये जेईई में भी पूछा हुआ है, एलपी में भी पूछा हुआ है और ग्रुप डी में भी पूछा हुआ है, रेलवे ग्रुप डी में। कहता है विच पार्ट ऑफ द आई सेंड्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑफ द ब्रेन। आंख का कौन सा भाग मस्तिष्क को विद्युत संकेत भेजता है। दोस्तों, ये हमारा आंख है और ये बीच में हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये सिलेरी मसल्स है, ये ऑप्टिक नर्व से है। तो ऑप्शन बी ऑप्टिक नर्व होता है जो हमें ब्रेन को जो है मैसेज भेजता है, यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजता है हमें। और जो भी तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों, ये हमारा पार्ट 1 है
और पार्ट 2 का वीडियो हमारा आने वाला है, तो पार्ट 1 आप देखें, नेक्स्ट पार्ट 2 की तैयारी करें।